पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। उपवास काल में यीशु हमें स्वर्गराज की ओर ले जाने का रास्ता बताते हैं। चालीसा काल में अधिकतर समय हम मनन चिंतन करते हैं यीशु का दुख भोग, यीशु की मृत्यु और यीशु का क्रूस, यीशु का पुनरुत्थान। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें क्या की जरूरत है, इसके विषय में यीशु हमें सिखाना चाहते हैं, यीशु हमें बताना चाहते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 21, सेंट मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। तो जो पिता की इच्छा पूरी करता है, स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। यीशु ये धरती में आया पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, इसलिए पिता की इच्छा पूरी करने में यीशु हमेशा तत्पर रहा। आज हमारे जीवन में हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते तो यीशु हमें यही सिखाना चाहते हैं, पिता की इच्छा पूरी करना। अभी पिता की इच्छा क्या है? जैसे यीशु गेत्सेमन वाटिका में प्रवेश किया और गेत्सेमन वाटिका में एक पत्थर की दूरी पे जाकर यीशु ने दंडवत करते हुए पिता से प्रार्थना की और पिता से कहा, पिता अगर हो सकता है तो ये प्याला मुझसे हट जाए। और बाद में यीशु ने आगे भी यही प्रार्थना की, फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो आज हमारे जीवन में हम बहुत सारी बातों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते, हमारे नौकरी के लिए और हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों की शादी के लिए और हमारे बुलाहट के लिए और धन संपत्ति के लिए, एग्जाम के पढ़ाई के लिए, तो ये सब कुछ के लिए, बहुत सारी आवश्यकताओं के लिए, जरूरत के लिए हम प्रार्थना करते। लेकिन यीशु के समान हम प्रार्थना करना भूल जाते। यीशु हमें सिखाया, अगर हो सकता है तो ये प्याला मुझसे हट जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो आज हमारी प्रार्थना में हम यही यीशु के समान यही प्रार्थना हम भी जोड़ दे, फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। पिता की इच्छा पूरी करने वाले हर एक बेटा बेटी ये निश्चय है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हमें पता है कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए एक ही रास्ता है, पिता की इच्छा पूरी करना। हम अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के बारे में बहुत कुछ सुना है। जब अब्राहम लिंकन 10 साल का था, उनके मम्मी ने उनसे एक प्रॉमिस करवाया। वो जब 10 साल के थे तो अब्राहम लिंकन के मम्मी ने अपने बेटा से यही प्रॉमिस करवाया, जब तुम बड़ा होगे, बड़ा बन जाओगे तो कभी अपने जीवन में कभी नशा का इस्तेमाल नहीं करना। अब्राहम लिंकन अपने जीवन में, ये छोटा अब्राहम लिंकन अपने जीवन में मम्मी के सामने ये डिसीजन लिया, मैं अपने जीवन में कभी नशा का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अभी सालों बीत गए, अब्राहम लिंकन अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। तो ऐसे समय एक पब्लिक मीटिंग में अब्राहम लिंकन को इनविटेशन मिला। वह पब्लिक मीटिंग में ऐसे भाग ले रहे थे, सब बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं और सारे मेहमान लोग ऐसे बैठे हैं। इस समय सबके लिए एक एक कप और एक एक वाइन का ये कप ग्लास रखा है। अब्राहम लिंकन जहां बैठे थे वहां भी एक कप रखा है। अब्राहम लिंकन ने अपने कप को वो खुला नहीं बल्कि उसको बंद करके उल्टा रख दिया। जब दूसरों ने ये देखा तो दूसरे मेहमान लोगों ने अब्राहम लिंकन से पूछा, देखो आप तो यहाँ एक मेहमान हैं,
आप यहाँ एक गेस्ट है, तो एक गेस्ट के लिए जो लोग देर है, जो बांटा जाता है और वितरण करता जाता है, उसको वो सत्कार को स्वीकार करना है। आप क्यों उनका अनादर कर रहे? तब अब्राहम लिंकन ने उनको बताया, मैं किसी के विरुद्ध कुछ गलती नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं अपने माँ से किए प्रॉमिस को भी पूरा करना चाहता हूँ। प्रिय भाई और बहन, अब्राहम लिंकन अपने जीवन में अपनी माँ से किया ये प्रॉमिस को पूरा किया। आज हम भी अपने जीवन में यीशु के पीछे जाने का एक निर्णय लिया है, तो वही यीशु हमें सिखाना चाहता है, जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते रहते, वे सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो यीशु से जो प्रॉमिस हम किया है, यीशु का क्रूस उठाकर, यीशु के दुख भोग में भाग लेकर हम भी यीशु के पीछे जाएंगे, ये प्रॉमिस हम किया है। जब हम बपतिस्मा लिए, जब हम परम प्रसाद लिए, जब हम पाप स्वीकार करते, तो ऐसे बहुत सारे निर्णय डिसीजन हम लोग लेते। आज हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते, तो ये निर्णय को, ये डिसीजन को हम पूरा करें। सिर्फ प्रभु को प्रभु का नाम लेकर पुकारने से हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। सिर्फ क्रूस का रास्ता में भाग लेने से हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि जब हमारे जीवन में क्रूस की यात्रा और क्रूस का रास्ते पे हमें चलना पड़ते हैं, क्रूस उठाकर चलने पड़ते हैं, तभी हम भी यीशु के समान यही प्रार्थना कर पाए, पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो हमारे जीवन का दुख संकट देकर हम विचलित ना होने दे, और हमारे जीवन में हम जो मांगते हैं वो पूरा नहीं होते, तब भी पिता की इच्छा पूरी करने में यीशु के समान हम समर्थ बन जाए। इसलिए यीशु हमें सिखा रहे स्वर्ग राज्य का रास्ता क्या है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वर्ष संख्या 21, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते, उनमें सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो अपने समान अपने पड़ोसी को भी प्यार करना यीशु ने सिखाया। अगर तुम्हारे पास 2 कुर्ता है और जिनके पास एक भी नहीं है, तुम्हारे एक कुर्ता उनको दे दो और एक दूसरे को प्यार करो, और अच्छा कार्य भलाई करके हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। यीशु वही किया, वही रास्ता हमें दिखाया। तो आज वही क्रूस के रास्ते पर चलकर हम पिता की इच्छा पूरी करें, ऐसे हम भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले बन जाए। हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपने दिए ये अच्छे मार्ग के लिए, सत्य मार्ग के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु, आपके मार्ग पर, आपके रास्ते पर चलने वाले हम बन जाएं। हमें आशीष दीजिए। यीशु की माँ, आपकी मध्यस्थता हम मांगते हैं हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए। यीशु के समान पिता की इच्छा पूरी करने वाले हम बन जाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबको जय यीशु।